प्रश्नालय 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका क्या कर रहा है, मूल ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया है x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हमें नहीं देखना है ना। इस सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, सवाल को लिख लेते हैं एक बार, है ना। तो x के नीचे क्या छुपा हुआ है, एक छुपा है ना। यहाँ पर एक छुपा है, 3 के नीचे भी एक छुपा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक और x का एलसीएम लेंगे, है ना। एक और x का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x होगा, है ना। एक से x में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा, और x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस रहेगा, और x से x में भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा, और एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही मिलेगा, है ना। और इधर जितना है उतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुणा करेंगे, है ना। यहाँ पर क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक से एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा, उतना ही होगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक इतना ही होगा, एक से करेंगे तो, और 3x में गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 बराबर कुछ पार है तो बराबर के इस पर कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -3x-1। ठीक है, ये जो 3 आया है एक के बाद में होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्यों आया है, द्विघात समीकरण। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, है ना। व्यापक रूप क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। पहले क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद एक्स होता है, उसके बाद क्या होता है, सी का मान अचर पद होता है। ठीक है, तो इसमें अचर क्या है, एक है, यहाँ पर एक्स है ना, और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। इस रूप में हो रहा है कि नहीं, तो इस रूप में इसे सजा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, है ना। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यानी कि ये क्या करना होगा, गुणनफल करना होगा। और क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि किस नियम से निकालना है, कोई भी नियम से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर, है ना, ए बराबर क्यों मानेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और बी बराबर, है ना, यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या है, बी है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, -3 है, ये हो जाएगा -3, है ना। और सी का मान हो जाएगा -1। ठीक है, सी का मान क्या होता है, अचर पद होता है, यहाँ पर अचर पद क्या है, -1 है ना। तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। उसके बाद बी का मान कितना है, बी का मान है -3, है ना। स्क्वायर बनाएंगे, -4 गुणे ए का मान कितना है, एक है, और सी का मान कितना है, -1 है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 बार गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 3 को 2 बार करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। 4 एकम 4 होगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र का नियम है मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस, और रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, और बाटा में हो जाता है 2a। उसके बाद हमें ए बी सी का मान मिला है ना, बारी बारी से भर देंगे। तो ए माइनस जो है ये फॉर्मूला का है, ठीक है, ए माइनस रहेगा ही। उसके बाद बी का मान कितना है, यहाँ पर बी का मान कितना है, -3 है, -3। उसके बाद प्लस और माइनस, है ना, जैसे वैसे लिखेंगे। और रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर है, बी का मान कितना है, -3 है, 3 को स्क्वायर कर लेंगे, है ना। और 4 फार्मूला का है, ए का मान कितना है, ए का मान है 1, और सी का मान कितना है, -1। बाटा बना लेंगे, है ना। और नीचे है 2, ए का मान कितना है, 1 है ना, तो लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से गुणा करेंगे। तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर होगा
3, ठीक है। प्लस और माइनस रूट में हो जाएगा, माइनस 2 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 2 बार गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और नीचे है 2 एकम 2 है ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 जोड़ घटाओ, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 होगा, ठीक है, और नीचे होगा 2। इसके बाद हम इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, एक बार प्लस में लिखेंगे इसे और एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस में। यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के जो 2 मूल मिला है उसे लिखेंगे, ठीक है। 3 जोड़ √13 और बाटे में 2, और एक लिख लेंगे 3 माइनस √13 और नीचे है 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।